द्वितीय वर्ष संस्कृत के इस ऑनलाइन शिक्षण में आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 10 इस प्रकार है। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलोनं कररुहै अनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलोनं कररुहै रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। अन्वय। अनघम तद्रूपम अनाघ्रातं पुष्पम कररुहै ऐलूनं किसलयम् अनाविद्धं रत्नम् अनास्वादित रसं नवम मधुः च पुण्यानां च अखण्डं फलम् इव विधि इह कम भोक्तारं सम उपस्थास्यति इति न जाने। शब्दार्थ। अनगम अर्थात निष्पाप या निर्दोष, अग अर्थात पाप, तद्रूपम तस्याः रूपम अर्थात उस शकुंतला का सौंदर्य, अनाघ्रातम अर्थात न सूंघा गया, कररुहै अर्थात नाखूनों से, कर का अर्थ हाथ, जो हाथों में उगते हैं या बढ़ते हैं अर्थात नाखूनों से, ऐलूनम अर्थात बिना छिद्रित, किसलयम कोमल पत्ता, अनाविद्धम अर्थात बिना बेधा हुआ, रत्नम मणि, अनास्वादित जिसका स्वाद नहीं लिया गया है, नवम अर्थात नूतन या नया, मधु अर्थात शहद, अखंडम अर्थात बिना खंड किया गया समस्त, विधि अर्थात विधाता या ब्रह्मा, भोक्तारम अर्थात उपभोग करने वाले को, समुपस्थास्यति अर्थात बनाएगा या निर्माण करेगा, जाने जानता हूँ। दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य के बारे में उपमा देते हैं कि परम पवित्र निर्दोष उस शकुंतला का रूप न सूंघा गया पुष्प है, नाखूनों से अछिद्रित पल्लव है, न बिंदा हुआ रत्न है, नवीन मधु के समान है तथा पुण्यों के अखंड फल के समान है। विधाता शकुंतला के लिए संसार में किसको बनाएगा यह मैं नहीं जानता हूँ। विशेष। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है और इसी में मालोपमा अलंकार है, क्योंकि एक ही उपमेय के शकुंतला के अनेक उपमान बताए गए हैं। इन छंद अलंकार का हम तत्संबंधित प्रकरणों में अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 13। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलं तपः षड्भागमक्षयं ददति आरण्यकाहिनः। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलं तपः षड्भागमक्षयं ददत्यारण्यकाहिनः। अन्वय। वर्णेभ्यः यद् उत्तिष्ठति नृपाणां तत् फलं क्षयी अस्ति हि आरण्यकः नः अक्षयं तपः षड्भागं ददति। शब्दार्थ। वर्णेभ्य
अर्थात समाज के चारों वर्णों से यद उत्तिष्ठति जो मिलता है या जो प्राप्त होता है, नृपाणाम अर्थात राजाओं का, क्षयी क्षय होने वाला, नष्ट होने वाला, नश्वर, आरण्य का, आरण्य अर्थात वन में रहने वाले वनवासी तपस्वी, अक्षयम बिना क्षय अर्थात अनश्वर अविनाशी, तपह तपस्या का, षड भाग छठा भाग, ददति देते हैं। अनुवाद: राजा को चारों वर्णों से जो धन कर रूप में मिलता है वह नश्वर है, परंतु तपस्वी लोग हमें जो तपस्या का भाग देते हैं, षड भाग देते हैं, वह अनश्वर होता है। भाव यह है कि राजा का विदूषक तपस्वियों के बारे में कहता है कि हमें कर दीजिए, तब राजा कहता है कि इन तपस्वियों से तो हमें धन से भी अधिक बहुमूल्य ऐसा अक्षय कर प्राप्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। प्राचीन काल में राजा अपनी प्रजा से उनके आय का छठा भाग अर्थात षष्ठांश कर टैक्स के रूप में लेते थे, इसलिए राजा को षडभागी कहा गया है। तो भाव यह है कि अन्य प्रजा जो धन देती है वह धन तो नष्ट होता रहता है, परंतु तपस्वियों से उनकी तपस्या के रूप में जो छठा भाग लेते हैं वह अक्षय है, वह नष्ट नहीं होता है। विशेष इसमें व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि तपस्या को धन से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें अनुष्टुप छंद है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 14 है। अध्याक्रांता वसतिरमुना आश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापीद्यां स्पृशति वसिनश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यशब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः। अद्याक्रांता वसतिरमुना आश्रमे सर्वभोगी रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापीद्यां स्पृशति वसिनश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः। अन्वय: अमुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसति अध्याक्रांता रक्षा योगाद अयम अपि प्रत्यहं तपः संचिनोति वसिनः अस्य अपि केवलं राजपूर्वः पुण्यः। मुनि इति शब्दः चारण द्वन्द्व गीतः मुहुः द्यां स्पृशति। शब्दार्थ: अमुना अर्थात इस राजा के द्वारा। विद्यार्थियों, इस श्लोक में जो विशेषण आए हैं वो राजा के पक्ष में भी आते हैं और मुनि के पक्ष में भी आते हैं, अतः श्लोक के दो अर्थ निकल सकते हैं। हम पहले राजा के पक्ष में देखते हैं। अमुना इस राजा के द्वारा, सर्वभोग्य सभी के द्वारा आश्रय प्राप्ति करने योग्य, आश्रम में अर्थात गृहस्थ आश्रम में, वसति वास करता है, अध्याक्रांता अर्थात आश्रय लिया है, रक्षा योगात प्रजा की रक्षा करने के संबंध में, प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिन, तपः अर्थात षष्ठांश छठे भाग के रूप में धर्म को,
संचिनोति अर्जित करता है, संचय करता है। वशिनः अर्थात वश वाला, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने वाला, जितेंद्रिय। राजपूर्वः मुनि, ऐसा मुनि जिसके नाम में पहले राज शब्द है, अर्थात राजर्षि। चारण द्वंद्व गीत है, चारणों द्वारा गाया जाता हुआ। मुहुः बारंबार। द्याम अर्थात आकाश को, स्वर्ग को। स्पृशति स्पर्श करता है। पहले राजा के पक्ष में अनुवाद। यह राजा सभी के आश्रय के योग्य गृहस्थ आश्रम में रहता है, जैसे मुनि तपोवन के आश्रम में रहता है। प्रजा की रक्षा के द्वारा, अर्थात प्रजा की रक्षा रूपी योग से यह भी प्रतिदिन तपस्या करता रहता है। जितेंद्रिय अर्थात अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण इस राजर्षि शब्द चारणों द्वारा बार बार गाया जाता हुआ स्वर्ग को स्पर्श करता है। मुनि के पक्ष में इस मुनि के द्वारा भी सभी के द्वारा आश्रय के योग्य आश्रम में निवास स्वीकार किया गया है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। शरीर रक्षा अर्थात अपने शरीर के लिए अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि, इस अष्टांग योग से यह तपस्वी भी प्रतिदिन तपस्या को अर्जित करता है। जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रिय इसका केवल नाम से राजा है, परंतु इसके पहले मुनि की विशेषताओं के कारण यह राजर्षि है, अर्थात केवल राजा ही नहीं ऋषि भी हैं। ऐसा राजर्षि शब्द जिस प्रकार चारणों से गाया जाता है, उसी प्रकार आश्रम में भी आश्रम के विद्यार्थियों के द्वारा बार बार ऋषि का नाम उच्चारित किया जाता हुआ स्वर्ग को स्पर्श करता रहता है। भाव यह है कि राजा को देख करके एक तपस्वी का पुत्र यह कहता है कि यह राजा भी मुनियों के समान ही है, क्योंकि जैसे मुनि तपोवन के आश्रम में रहता है, वैसे ही राजा भी प्रजा पालन के द्वारा गृहस्थ आश्रम में रहता है। जैसे मुनि अष्टांग योग तपस्या के द्वारा धर्म संचित करता है, वैसे राजा भी प्रजा की रक्षा के द्वारा धर्म का संचय करता है। जिस प्रकार मुनि के शिष्य बार बार मुनि का नाम लेकर के आकाश में शब्द को पहुंचाते हैं, वैसे ही इस राजा के शब्द को भी प्रजा के प्रशंसा के द्वारा स्वर्ग में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार राजा और मुनि दोनों समान हैं और राजा भी मुनि के ही समान आचरण करता है। इतना ही नहीं, मुनि तो केवल मुनि है, परंतु यह मुनि के साथ साथ राजा भी है, अर्थात इसे राजर्षि कहा है। विशेष इसमें व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि राजा को मुनियों से अधिक बताया गया है। इसमें मंदाक्रांता छंद है। पद्य में मुनि के पक्ष में भी अर्थ निकलने से द्वयार्थक श्लेष अलंकार हैं। दुष्यंत को राजर्षि अर्थात ऐसा राजा जिसमें ऋषि के गुण भी हैं बताया गया है। धन्यवाद।